लिख के कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मई 2024 में एग्ज़ाम्स है, सीए की एग्ज़ाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के थंबनेल से तो आप लोग समझ चुके होंगे, थंबनेल और टाइटल देख के, कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मई 2024 में एग्ज़ाम्स है, सीए की एग्ज़ाम्स है। तो उन लोगों के लिए मैं आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिवली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहे थे कि ट्रांजिशन फेज़ आया है दीदी, एग्ज़ाम्स है तो आपने कैसे पढ़ाई की थी। मुझे पिछले अटेम्प्ट के टाइम पर भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था, कुछ इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए थे कि दीदी आप आपके कुछ स्टडी टिप्स शेयर करो, आपने कैसे पढ़ाई की थी। बट लास्ट अटैम्प्ट के वक्त मुझे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत सारे थे, ऑफिस में बहुत सारा काम चल रहा था टैक्सेस का। तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों के कमेंट्स, मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी दिया था कि मैं शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। बट इस वीडियो में, इस बार के अटैम्प्ट के लिए मैं डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा जो है मैं हेल्प कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो अभी जो है, आज है फेब्रुवरी मंथ अभी शुरू हो चुका है, और फेब्रुवरी का ऑलमोस्ट 4-5 दिन तो अभी वैसे भी ख़त्म हो गए, और आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं मई में। सो फेब्रुवरी टू मई ऑलमोस्ट हमारे हाथ में अभी जो है 3 महीने का टाइम है, और ये 3 महीने में आपको प्रिपरेशंस करने हैं आपके सीए इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए। जब मैंने अपना अटैम्प्ट दिया था उस टाइम पे इंटर में 8 सब्जेक्ट्स थे टोटल, बट अभी ये जो है ये फर्स्ट अटैम्प्ट है जिसमें न्यू स्कीम के हिसाब से एग्ज़ाम आने वाली है, तो जिसमें 8 पेपर्स जो है वो 6 पेपर्स में रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, 8 की जगह हमको भी 6 पेपर्स की तैयारी करनी है। बट दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट जो न्यू स्कीम के हिसाब से आने वाला है। और जब इस तरह का कोई चेंज आता है, जब ट्रांजिशन होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रांजिशन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अब तक जो है ओल्ड स्कीम में एग्ज़ाम दिया और अब फर्स्ट टाइम न्यू स्कीम में एग्ज़ाम देने वाले हो। मतलब आप लोगों ने अभी तक ओल्ड स्कीम के हिसाब से पढ़ाई की और अब आपको न्यू स्कीम में जो है पढ़ाई एग्ज़ाम देनी है। वो लोगों के लिए ये ट्रांजिशन फेज़ है, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी होगी, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें 100% तो नहीं, बट कुछ चेंजेस डेफिनेटली न्यू सिलेबस में आए हैं। तो अभी आपको मेन चीज़ जो है, ऐसे 2 कैटेगरी के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी अब तक ओल्ड स्कीम में एग्ज़ाम्स दिए और अब न्यू स्कीम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग वो है जो फर्स्ट टाइम अभी मई में एग्ज़ाम देने वाले, जिनका फर्स्ट इंटर अटैम्प्ट है और उन्होंने पूरी पढ़ाई जो है वो न्यू स्कीम के हिसाब से की है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनके लिए ट्रांजिशन फेज़ है, उनको मैं बोलूँगी कि आप पहले तो क्या कीजिए, सिलेबस चेंज कितना हुआ है वो देखिए। आपने ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की थी और अब न्यू स्कीम में वही सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स को ऐड किया गया है, कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, पहले उसको अच्छे से समझिए, और फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ भी डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं सिलेबस में, उसको कवर अप कीजिए। और जो न्यू स्कीम वाले हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है, तो आपको तो ये चिंता है ही नहीं, आपने अब तक जो पढ़ा है आपने वो न्यू स्कीम के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई की है। अब आप लोगों को मैं बता दूँ आपको कितनी रिवीजन करनी है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है। जब मेरा इंटर का एग्ज़ाम था ना, इंटर का अटैम्प्ट था, तो मैं क्या करती थी, मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स को उठाती थी, और एट द एंड ऑफ 15 डेज़, एट द एंड ऑफ द वीक, मैं हमेशा ट्राई करती थी मेरे ये 2 सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली कवर हो। तो अभी जो है ना, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपके कम से कम जो है 2 रिविजन्स, तो भी मिनिमम 2 रिविजन आपके होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप ट्राई कीजिए कि 2 रिविजन अगर हो जाते हैं और क्लास के 10-15 दिन बचते हैं, तो उतनी स्पीड के साथ हम 3rd रिविजन भी कर पाए, ये हम टारगेट रखेंगे। अभी आप लोगों को सबसे पहले ये प्लान करना है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। अगर अभी तक आपके सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, आपने सारे क्लासेस देख लिए, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके नोट्स बन चुके हैं, तो फिर आप लोगों को बोथ ग्रुप देना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा है कि आपके अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका फरवरी एंड या मार्च का भी 15 डेज़ जो टाइम पीरियड है वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जाएगा, लेक्चर्स देखने के लिए जाएगा, तो ऐसे टाइम पे बोथ ग्रुप्स देना अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मतलब आपको इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती, बट आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डबल लगाने पड़ेंगे। तो सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक चैनल पे, अपने ही चैनल पे वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग उसको सर्च आउट कर लीजिएगा, और या फिर वीडियोस में देख लीजिएगा, लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि सिंगल ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे। बट मैं प्रेफर यही बोलती हूँ हमेशा से कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि उसके अपने एक एडवांटेजेस होते हैं। बट डबल द सिलेबस, डबल विल बी द एफर्ट्स। तो उस हिसाब से आपको पहली सबसे मेन चीज़ है प्लान करना है। पहले डिसाइड करो कि सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो।
अब गाइस प्लानिंग कैसे करना है, मैं कभी भी ये चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरे पास आज से लेके मई तक अगर 3 महीने है तो मैं पूरा के पूरे 3 महीने का प्लानिंग आज ही बैठ के करूँगी। क्योंकि क्या हो जाता है, हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और हमारा काम, हमारी पढ़ाई कभी भी प्लान के हिसाब से तो होती ही नहीं है। 2 दिन तक हम प्लान फॉलो करते हैं और थर्ड डे पे प्लान फॉलो नहीं होता है, फिर वो प्लान जो है बनाया हुआ है वो लैग होता है, फिर हम वो पेपर्स को कट करते हैं, नए से प्लान बनाते हैं, फिर वापस वो प्लान को 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर वो नहीं होता है। तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम और एनर्जी सिर्फ पेपर पर प्लान बनाने में वेस्ट हो जाती है। इसलिए इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है। आप लोग जो है ना मंथली प्लान किया करो। मंथली प्लान करना है तो ऊपर ऊपर से आपको मंथली प्लान करना है कि हाँ मैं ये 2 सब्जेक्ट्स उठाने वाली हूँ ये मंथ में और मुझे इसकी इतनी इतनी पढ़ाई करनी है। ये ऊपर ऊपर का जो प्लान होता है ना वो मंथली प्लान होना चाहिए। उसके बाद आपको एक वीकली प्लान बनाना है कि ये वीक के एंड में मुझे ये सब्जेक्ट्स के इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सपोज़ मैंने अकाउंट्स लिया है और अकाउंट्स के मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 3 चैप्टर्स जो अकाउंट्स के ये वीक के एंड में कंप्लीट करने हैं। और उसी के साथ साथ मैं जो भी मेरा दूसरा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट मैंने ले लिया है सपोज़ पढ़ने के लिए, तो ऑडिट के मुझे ये 3-4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से वीकली प्लान बनाइए। और फिर उसके बाद क्या होता है, आइदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन। मैं अपनी बात करूँ तो मैं नाइट पर्सन हूँ। आप पहले वो डिटरमाइन कीजिए कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, और उस हिसाब से आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करो। मेरा फ्रेंड रात में जग कर वो पढ़ाई करती है इसलिए मैं भी रात में ही पढ़ूंगी, या मेरी फ्रेंड सुबह उठ के पढ़ाई करती है तो मैं भी सुबह उठ के पढ़ाई करूँगी। ये कंपैरिजन यहाँ पे मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक स्टाइल होती है, हर इंसान का अपना एक शेड्यूल होता है। तो प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। अब प्लानिंग में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सुबह 4 बजे उठूँगी, 4 से 7 पढ़ाई करूँगी, 7 से 8 ब्रेक लूँगी। नहीं, मैं कभी ऐसी पढ़ाई नहीं करती थी। आपको क्या करना है, जब आप अगले दिन की पढ़ाई के रात में सोने से पहले अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, इसको एक पेपर पे लिख लेना, ताकि अगले दिन मुझे क्या पढ़ाई करनी है वो मेरी रात में ही पूरी तैयारी हो जाती है। और अगले दिन सुबह उठने के बाद मैंने जो रात के लिए एक दिन का जो मैंने माइन्यूट प्लान बनाया था वो मैं फॉलो करूँगी। एंड मेक श्योर कि आप जो प्लान बना रहे हो अभी आप रिसेंट फेज़ में, मतलब आज रात में मैं सोने से पहले, कल सुबह उठने के बाद में मैं क्या क्या करूँगी, अब कल मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, कहीं मुझे बाहर जाना है, कुछ है, ये सब चीज़ें एक दिन पहले तो एक रात में तो पता हो जाती है। अकॉर्डिंगली आप उस तरह का प्लान बनाइए। कभी ज़्यादा टाइम दीजिए, कभी अगर आपको लग रहा है कि बाहर जाना है, कोई फंक्शन है, कोई गेस्ट आने वाले हैं 3 महीने के, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन आप थोड़ा कम प्लान कीजिए और उसके बाद में अगले दिन उसको थोड़ा ज़्यादा करके इस तरह से आप कवर अप कर सकते हो। बट अगले दिन क्या पढ़ना है ये रात में ही प्रिपेयर होना चाहिए प्लान, ताकि आपका अगला दिन जो है ये सोचने में नहीं जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। और ये जो रात का प्लान आप बनाओगे वो इस तरह से बनाना है कि एट द एंड ऑफ द वीक जो आपने वीकली प्लान बनाया है वो कंप्लीट कर सको। ओके गाइस, अब प्लान कैसे बनाना है, देखो मैं जनरली क्या करती थी, दोपहर के टाइम पे ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट उठाती थी, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होता है वो पढ़ने में उसमें टाइम भी लगता है, तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में उठाती थी। और रात के टाइम पे जो है मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्विंग किया करती थी, क्योंकि मुझे उससे फिर नींद भी नहीं आती थी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो रात के टाइम पे सॉल्व करो तो मैं ज़्यादा, मतलब वो मेरे टाइप का ये शेड्यूल था, तो वो आपको एक टेलर मेड कोई बना के नहीं देगा, आपको खुद से जो है आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यहाँ दिस मच टाइम आई कैन अनलॉक इट, अगर मुझे ये टाइम पे ड्रिजी फील होता है, नींद आती है, ऐसा कुछ है, तो वो टाइम पे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाओ। और आपको जो टाइम पे आप फ्रेश माइंडसेट के साथ बैठते हो पढ़ाई के लिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम पे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाओ। बट एक दिन में एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इस तरह का कॉम्बिनेशन लेकर आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको कंटिन्यूस भी पढ़ाई नहीं करनी है, बीच बीच में ब्रेक लो और वो ब्रेक को इफेक्टिवली यूज़ करो। फिर वो ब्रेक में भले आप पावर नैप में अगर बिलीव करो तो थोड़ा सा आधे घंटे का पावर नैप ले लो, लंच का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा आधा एक घंटा मोबाइल देख लिया, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ये ब्रेक्स को छोड़ देना है। अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि हाँ मैंने अगर ये चैप्टर कंप्लीट किया है तो 10 मिनट के बाद में मैं मोबाइल देखूंगी, या 10 मिनट के बाद में बाहर घूम के आऊँगी, या एक वॉक लेके आऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी। इस तरह से खुद को रिवॉर्ड देना ट्राई करना, ताकि आपके लिए वो रिवॉर्डिंग जो होता है वो खुद में ही एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मुझे 10 मिनट में इतना टारगेट कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेना है। दैट ब्रेक इन इटसेल्फ विल बी अ रिवॉर्ड फॉर यू। ओके गाइस, अब इसके बाद आप लोगों को प्लान मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, किस तरह का कॉम्बिनेशन लेना है और कैसे पढ़ाई करनी है। आप एक और चीज़ कर सकते हो इफेक्टिवली कि जो कुछ भी आप वीक में पढ़ते हो, संडे को कुछ नया नहीं पढ़ के, जो कुछ भी आपने हफ्ते भर में रिवाइज किया है, संडे को सिर्फ उसी का रिविजन करना। तो दिस विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस।
और एक चीज़ आपको ये करनी है, जब आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट रिवीजन का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज़ दो। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं करते, मैंने खुद भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी इंटर में, बट मैंने क्या किया था, जो एग्ज़ाम पेपर होता है ICAI का, वो एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड किया था और उसको टाइम लगाकर 2 से 5 के बीच में ही मैं पेपर को सॉल्व करती थी। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि 2 से 5 के बीच में ही पेपर सॉल्विंग करना है, बिकॉज क्या होता है, अभी हम लोग यूज्ड हो जाते हैं, दोपहर के टाइम पे सो लिया, नींद आ गई, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना उसी तरह रिएक्ट करने लगती है। दोपहर के टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे भी नींद आ जाए, क्या भरोसा। इसीलिए एग्ज़ाम टाइम पे किस तरह से हम लोगों को रहना है, 2 से 5 का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। फरवरी मार्च तक जो है ट्राई कीजिए कि आप आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट करें, उसका 2 बार रिवीजन कर लें, और फिर अप्रैल का मंथ जो रहेगा उसमें आपके एग्ज़ाम्स 2 से 5, और साथ ही साथ एक बार ऐसा शेड्यूल ज़रूर बनाना जिसमें आपको 1.5 डेज़ में आप सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दे सको। मतलब जो लास्ट का अप्रैल मंथ रहेगा ना, वो अप्रैल मंथ में आप 1.5 डेज़ का रिवीजन करो, फिर एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम यानी 2 से 5 घर पे बैठ के आप एक बार पेपर सॉल्व करना, फिर वापस से हाफ डे और नेक्स्ट डे फुल डे अगले पेपर की पढ़ाई करके एक खुद के लिए एग्ज़ाम का वो वीक जो है खुद के लिए अप्रैल में क्रिएट कीजिए। सो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड स्टे कॉन्फिडेंट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा इंटर का एग्ज़ाम दिया था तो सब लोगों की बातें सुन सुन के मैं बहुत डरती थी कि यार इतने लोग फेल हो जाते हैं, मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा। और जो हम सोचते हैं ना वैसा होता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मेरा क्लियर हो जाएगा, और मैं क्लियर हो गई। तो यही चीज़ है कि माइंड सेट पॉजिटिव रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं बोलूँगी स्मार्ट वर्क कीजिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अभी आप जब फर्स्ट रिविजन कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, या जो क्वेश्चन पे आपको बार बार डाउट आता है उसको मार्क कीजिए, उसको LDR मार्क कीजिए, और नेक्स्ट सेकेंड रिविजन में आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट रिविजन में कंप्लीट कीजिए, ताकि सेकेंड रिविजन में आप उसको जो है नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इस तरह से आप जो है स्कैन कीजिए आपके काम को, मतलब स्कैन इन द सेंस मैं बोलूँगी फ़िल्टर लगाइए, ABC एनालिसिस कीजिए, ताकि ABC तीनों भी पार्ट्स को आपको फर्स्ट रिवीजन में फोकस करके पढ़ना है, फिर A और B को ज़्यादा फोकस करके सेकेंड रिवीजन में पढ़ना, और थर्ड रिवीजन में जो आपका एकदम टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स है, टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस है, उसी को ध्यान दे के पढ़ना। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसके फ्लो चार्ट्स बनाइए, पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशंस बनाइए वो कॉन्सेप्ट्स के, और उसको अपने हाथों से लिखिए। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स हमारे हाथ से हम बनाते हैं ना, वो चीज़ें एकदम माइंड में फ्लैश होती है, तो आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प होता है। और थियोरेटिकली भी ऐसा नहीं है कि हम जब लिखते हैं ना, पूरा के पूरा थ्योरी लिखने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है कीवर्ड्स को वही के वहीं पर टेक्स्ट बुक्स में ही लिख लिया, या एक अलग से नोटबुक बना ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो वो कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में क्या है वो कॉन्सेप्ट में उसको फ्लो चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू जो है आपकी बुक्स में नोट डाउन कीजिए, थोड़े छोटे छोटे नोट्स बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, तो वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, और एक बार खुद से लिख लिया तो वो दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है। इस तरह से कोशिश कीजिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी हुई होगी, थोड़ी सी हेल्प मिली होगी मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को पढ़ाई के लिए। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग आपका टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए एग्ज़ाम के लिए। और मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप किस तरह के और वीडियोज़ को देखना पसंद करते हो, कोई क्वेरीज़ है आपके माइंड में, सो यू कैन प्लीज़ माई कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर दैट। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अगर चाहिए तो वो भी कमेंट्स में डालना, मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। और मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टिप टॉप निशा। ओके गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।